नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। दिल्ली के इतिहास, दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक गिनी जाने वाली मुकेश नगर की रामलीला के भूमि पूजन के अवसर पर इस वक्त मैं हूं। आज हमारे साथ जाने माने समाजसेवी, अधिवक्ता और इस रामलीला के ये कहें कि प्रधान या क्या सर्वसर्वा हमारे साथ हैं, जिनका नाम है राजेंद्र और हम इनसे जानेंगे किस प्रकार अब इसका संचालन होगा। आज इस अवसर पर कौन कौन लोग उपस्थित हैं। स्वागत है आपका मेरे सामने तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ के सभी क्षेत्र के लोग भूमि पूजन के लिए बहुत ही उत्साहित थे। सुबह से ही सब लोग कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं रामलीला कमेटी के, हमारे चेयरमैन श्याम अग्रवाल जी, मुख्य संरक्षक अवधेश कुमार चौबे जी, महामंत्री विष्णुगढ़ जी, कोषाध्यक्ष मुकेश बंधु जी, सुरक्षा मंत्री वीरेंद्र शर्मा जी और सभी साथी लोग यहाँ पर पूरी तैयारी में लगे रहे और पूरी विधि विधान से यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम सब लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है। और हमारे भाजपा के विधायक का चुनाव लड़े भाई संजय गोयल जी डिप्टी महापौर रहे हैं, उनके द्वारा साथ में क्षेत्र के जनता के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ये रामलीला कब से आरम्भ हुई? ये रामलीला का अब 71वां रामलीला महोत्सव है। 7 अक्टूबर को गणेश पूजन का कार्यक्रम होगा, 15 अक्टूबर को दशहरा है, 16 अक्टूबर को भरत मिलाप समापन का कार्यक्रम होता है। और रामलीला पूरे भारत सरकार, दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ रामलीला का मंचन बहुत ही अति उत्साह के साथ सुंदरतापूर्वक किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर जब कभी रक्तदान की बात होती है तो सबसे बड़ा नाम आता अवधेश कुमार चौबे, जमुना पार के वरिष्ठ समाज सेवी होते हैं। और दिल्ली के अंदर ये कहें कि बुंदेलखंड की आवाज़ है तो वो एक है अवधेश कुमार। और जो ये सबसे पुरानी रामलीला है, इस रामलीला में लगातार जिन्होंने सहयोग किया वो भी नाम है अवधेश कुमार चौबे। सर, कैसा लगता है उतार चढ़ाव के बाद आज भी फिर एक बार फिर आप उपस्थित हैं भूमि पूजन के अवसर पर? देखिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जो भी गाइडलाइन होगी उस अनुसार हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में पीछे ना रहे किसी कीमत पे। तो आज हमारे राज्यपाल जी अग्रवाल जी सबने मिलकर आज भूमि पूजन का, आज हम लोग जो है ऐसे मुहिम पे हैं। मैं आपके सामने अभी हमारी बहन किरण पांडे जी इधर आइए। ये किरण पांडे जी है जो कि हमारे रामनिवास गोयल जी ने तीसरी लहर रोकने के लिए एक कार्यक्रम किया था कि हम वैक्सीन लगवाएं सबको। तो ये अविनाश चड्डा स्कूल में लगातार सेवा कर रही है हमारी किरण पांडे जी। आज आपके सामने इनका सम्मान भी कर रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको खूब सुख दीजिए। और इसी तरीके से हमारी छोटी बहन है पूनम, वो भी बहुत सेवा करती है कुछ लोग। तो पूनम भी लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जागरूक रहती है और कोई भी समस्या होती तो तत्काल आगे बढ़ती है। तो जैसे क्षेत्र में जो है हॉकी करा रहे हैं, कौन काम करा रहे हैं, पूनम बताओ। तो इनका ये हमारी आज सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी बहनें, छोटी बहनें काफ़ी संख्या में थी, हमारी काफ़ी बहनें मौजूद थी जो सेवा कर रही हैं। तो आज ये अवसर पर मैं सभी साथियों को भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की के लीला का जो मंचन कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ पर, हमारे श्याम अग्रवाल जी जो के चेयरमैन हैं उनकी देखरेख में सब कार्यक्रम होता है। तो हम सब मिलकर के गाइडलाइन के अनुसार लीला का मंचन करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम होगा। सबसे खुशी की बात है कि ये 71वां महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन 70वें महोत्सव के अवसर पर दिल्ली में यदि कोई पूर्णकाल पूरे तरीके से गणेश भूमि पूजन से, गणेश पूजन से लगा के दशहरा पर्व बढ़िया तरीके से मनाने का कार्यक्रम रहा है पूरे टाइम की, वो हमारी श्री राम स्टेडियम में श्री राम लीला कमेटी को मिला है और पूरे टाइम पर बढ़िया तरीके से मंचन हुआ पिछले वर्ष। मैं दिल्ली पुलिस का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग किया और पूरे टाइम की हमें परमिशन दी पिछले वर्ष। ऐसी आशा करता हूँ इस बार भी पुलिस का भी सहयोग मिलेगा, दिल्ली सरकार का भी सहयोग मिलेगा, MCD का भी सहयोग मिलेगा। ये थे हमारे साथ अवधेश कुमार चौबे। हम ये मान के चलते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा इस बार भी इस रामलीला पे बनी रहेगी जो लगभग 70-72 सालों से बनी हुई है। अब हम बात करेंगे, कहते हैं गुरुओं की बात। वीरेंद्र शर्मा, इस रामलीला कमेटी का एक छोटा सा
सेवक सुरक्षा मंत्री के रूप में कार्य करता हूँ। और आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया है और सभी क्षेत्रवासियों का इसमें सहयोग रहा है। और हम ये आशा करते हैं दिल्ली सरकार, जैसे हमारे अभी मुख्य संरक्षक जी बताया कि दिल्ली सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रामलीला का मंचन होगा और बड़े भव्य तरीके से करना चाहते हैं। और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जो योगदान दिया, हम उनका भी आपके माध्यम से उनको भी आर्थिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, एक और हमारे साथी हैं सतीश सेठी जी, जो कोरोना की समय में बात करेंगे टीम में काम कर रहे हैं। इस रामलीला में सतीश नाम एक बड़ा नाम माना जाता है, जो लगातार मंच के पर्दे के पीछे से काम करते हैं। सतीश सेठी जी हमारे बीच में। सर, कैसा महसूस हो रहा है इस पावन पर्व को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। भगवान राम की रामलीला कमेटी की वजह से जो उनका कार्यक्रम चलता है काफ़ी सालों से चल रहा है और ये हमारे अध्यक्ष हो गए, ये प्रधान जी, ये सभी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल पब्लिक है इनका भी हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है और भगवान श्री राम की कृपा बनी रहेगी और इस बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चलेगा। जैसा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे चेयरमैन माननीय श्री श्याम अग्रवाल जी, जो कि इस रामलीला कमेटी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, इनका मन और धन और सब कम इनके साथ। तो आज हम आपके सामने इनका सम्मान करेंगे। इंटरव्यू आप बाद में लेना। और एक तस्वीर और इस रामलीला की एक बहुत ही खास बात ये रही है कि यहाँ पे चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या हमारे बहुत सम्माननीय व्यक्ति हों, उन सबको सम्मान मिलता है, सबको उचित क्या कहते हैं स्थान दिया जाता है। और कभी भी इस रामलीला में अवधेश कुमार चौबे जी हों या विष्णु जी हों, ये कभी भूलते नहीं है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कौन है और अपने स्तंभों को हमेशा उचित सम्मान देते हैं। अब हम आप पहुँचे हैं श्री रामलीला कमेटी के ऑफिस के अंदर। हमारे साथ इस रामलीला के मेन स्तंभ श्री श्याम अग्रवाल जी हैं, जो कि चेयरमैन पद पे हैं। स्वागत है सर आपका। आज भूमि पूजन का अवसर है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस प्रकार का मंचन? राम जी के लिए हम लोग समर्पित हैं। राम जी के लिए हम लोग समर्पित है, पूरी टीम समर्पित है हमारी। और रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन एक आवश्यक प्रथा है कि जहाँ पे हम राम जी की पूजा करेंगे उस भूमि का पूजन किया जाएगा। भूमि का पूजन करने के पश्चात वो भूमि राम जी की हो जाती है, राममय भूमि हो जाती है। हर चीज़ की जिम्मेदारी फिर राम जी के ऊपर होती है। कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, होनी हो, अनहोनी हो, सब राम जी के अपने पर लेते हैं। अपने जिम्मे, उनके जिम्मे हैं, हमारे जिम्मे कुछ नहीं। राम जी कराएंगे, जो कराएंगे वो होगा। इसका मंचन कब से आरंभ होने जा रहा है और इसकी क्या क्या विशेषता है? अभी से मेरे पैदाइश का वर्ष है 1950। 1951 से ये रामलीला हो रही है और करीब करीब 1974-75 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। आज दिन ये 71 वर्ष हो गए इसको होते होते। और इसलिए हमने बहुत समय देखा, बहुत कई दौर देखे हैं, उतार चढ़ाव के दौर देखे हैं। जब रामलीला बहुत सी बात सरकार कई बार विपरीत हुई, कई बार कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हुई, फिर भी राम जी की लीला होती रही, मंचन होता रहा। अब भी ये 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, 15 अक्टूबर का दशहरा है। तो जो जैसा होगा वो किया जाएगा। सरकार की अनुमति अभी है नहीं, गाइडलाइन कोई आई नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम सरकार से हमारे पास एक नमूना है कि ऑडिटोरियम सरकार ने अलाउ किया हुआ है, हम इसको ऑडिटोरियम की आड़ में लेके इनसे परमिशन मांग सकते हैं। आपने एक बात कही या ये कह सकते हैं, अब मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाह रहा हूँ। अभी एक महोत्सव चल रहा है श्री गणेश जी को, आज भी लाल बाग का जो बादशाह जिन्हें कहा जाता है, लोग बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाते हैं, वहाँ भी सादगी की रूप से मिलती है। और आपकी भी रामलीला जो है लगभग 70 साल पुरानी है, आप भी उसी तरीके से बिल्कुल सामान्य तरीके से जो प्राचीन तरीका है उनका वो चलते हैं। और हाईटेक जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ आस्था नहीं होती, उसके पीछे क्या क्या वजह है? पैसे का युग हो गया, पैसे की पूछ सर, वहाँ आस्था नहीं ना, आप लोग आस्था से आते हैं। बोल रहा हूँ पैसे की वजह से ना वो लोग वहाँ लोग चाट खाने आते हैं। अभी मेरी एक बड़ी रामलीला है, उनके महासचिव से बात हो गई थी 2 दिन पहले। मैंने कहा क्या प्लान तुम लोग करोगे नहीं करोगे? बोले हम तो नहीं करेंगे। बोले हम जो है हमारा जो मेंबर आता है वो चाट खाने आता है। अब तो इतने हम 50 आदमी एम्प्लॉई करते हैं, उसके परिवार आएगा तो पता लग जाएगा कि उसका परिवार आ रहा है। तो 2 आदमी उस परिवार के साथ लगा देते हैं कि जो वो खाएं उनको ला के देते हैं। उसके पश्चात बोले हम 50 मेंबर बाद में रात को किसी भी स्टॉल से खाना खाने बैठते हैं।
तो वो आस्था नहीं है, वो तो अपना एक अपने आप को एक संबंध बनाते हैं, अपने रिश्ते जोड़ते हैं। राम जी से कोई मतलब नहीं उनका, ये वास्तविकता है। मतलब आपकी रामलीला में जो यहाँ का जनसमूह आता है, परिवार के भी साथ आता है, पूरा समय भी लगाता है, और मैंने देखा है कि हर वर्ग होता है। लेकिन जो हाईटेक रामलीला है, लोग वहाँ जाते हुए भी कतराते हैं। वो शायद आज लोगों की जेब अलाउ नहीं करती। वहाँ पे इतना महंगा महंगा खाना होता है कि आम आदमी आपको ठगासा या बेबस महसूस करता है। तो उसको आप किस दिशा में देखते हैं? ये गलत परंपरा चल रही है, तो नहीं चलनी चाहिए। आप जब रामलीला कर रहे हैं, राम जी के समक्ष खड़े हैं आप, तो अपने आप को भूल जाइए। हमने कभी भी अपने यहाँ मंचन कभी राम जी के घर के नहीं किया। हमारे यहाँ मंचन मानस से होता है, रामचरित मानस की चपाई चलती है और कलाकार उसके ऊपर एक्टिंग करता है। मानस से हटके हम कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मानस का ही काम करते हैं। कुछ डायलॉग होते हैं जो विष्णुजी रामायण में दिए जाते हैं, और बाकी जो उसका आधार है वो मानस ही है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके यहाँ आता है कोई परिवार अपने बच्चों को लेके आता, परिवार को लेके आता, तो 100 रुपये में मतलब पूरा परिवार भी जैसे कुछ चीज़ खा सकता है, मतलब आराम से, मतलब बच्चा भी खुश हो जाता है, उनकी क्या कहते हैं परिवार पूरा खुश हो जाता है, और मंचन भी देख लेते हैं। लेकिन आप इस दिशा में क्या कहना चाहते हैं? आज बड़ी बड़ी रामलीला में आप जाइए, वहाँ पे कम 200-250 रुपये की तो भटूरे की प्लेट होती है। तो जब आम आदमी उस रामलीला में जाते हुए भी कतराता है, अपने आप को छोटा महसूस करता है, तो ऐसा आप क्या देखते हैं उसको, किस तरह देखते हैं? ये एक गलत परंपरा है जो नहीं होनी चाहिए। एक मध्यवर्गीय आदमी इतना पैसा नहीं खर्च सकता। अब ये सरकार ने कुछ मेलों पे पाबंदी लगा दी, नहीं तो यहाँ भी हमारे यहाँ की 20-30 रुपये में चाट के एक भाई परिवार 50 रुपये में सारा परिवार चाट खा लेता है। अब वहाँ पे 5000 रुपये में भी एक परिवार चाट नहीं खाता अगर हम जाएंगे। सर 1000 रुपये का बिल आता है वहाँ पे, एक सामान्य मतलब एक आम आदमी, मजदूर आदमी अपने बच्चों को तो ले नहीं जा सकता रामलीला में। मुझे एक बार कुछ वर्ष पहले मेरे बच्चे मुझे जमती ले गए। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, क्या है भाई? बोले इतने, उन्होंने बिल दिखाया मुझे कि आप कूपन खरीदे। बोले इतने पैसे खर्चवा तुम भाई? बोले क्या दिक्कत है? मैं दिक्कत कुछ नहीं, मैं तो वापिस जा रहा हूँ, मैं नहीं करता इतने पैसे खरीद। तो मतलब मैं गया, आया तो नहीं लौट के, पर मैंने खुद देखा एक बार कि इतना पैसा खर्च कराते हैं लोग। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? एक आम आदमी भी तो है, उसको देखो। एक आपने 2 करोड़ रुपया रामलीला में खर्च कर दिया। आप एक जो जनरल पब्लिक है उसके लिए अलग स्टॉल लगा दीजिए कि भैया यहाँ पे इतने का सामान यहाँ पे, और जो VIP ट्रीटमेंट है वो ध्यान दिएगा। तो ये अगर ये परंपरा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। हमने किए कई बार, हमने अपने यहाँ कई बार किया है काम। ये कैटर बना बताया दिया, हमने जो अपने गेस्ट थे उनको हमने कूपन दे दिए कि भाई जो भी जाएगा कूपन लेके आए, या जो जनरल पब्लिक है उसके रेट ये होंगे, जो उसके काउंटर में जो रेट थे वो एज पर पब्लिक थे। तो ऐसा नहीं है, उसको कर सकते हैं ये लोग चाहे। ये थे हमारे साथ श्याम जी। जैसा कि हिंदुस्तान में परंपरा थी, जब अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो हम लोग एकत्रित नहीं हो पाते थे। हम लोग एक अपनी भाषाएं या अपनी समस्याएं, अपनी बातें दूसरे नहीं कर पाते थे। सामाजिक आयोजन करने का तात्पर्य ही यही था कि हम लोग एक साथ एकत्रित हों, अपनी परंपराओं को जानें, अपने मतभेदों को बुलाएं और कैसे हमें आगे बढ़ना है ये चीज़ सोचें। लेकिन जब हम इन चीज़ों को व्यवसाय के रूप में समझना चालू कर देते हैं और हम भेद लेके आते हैं समाज में कि एक व्यक्ति तो उस आयोजन में अच्छे से खा सकता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ मुंह देखता है या ठगासा महसूस होता है, ये गलत परंपरा है, गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। श्याम जी का कहना ये है कि हम लोग ऐसा करें कि हर वर्ग का व्यक्ति अपने परिवार के साथ हमारे सामूहिक जो भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें आए, अपने आप को खुश अच्छा महसूस करें, सहज महसूस करें और अपने सनातन धर्म पे गर्व करें। तो कुछ सब इसी तरह समझ आए। ये क्या है, यही सिस्टम है, यही होना चाहिए कि सब सर्व धर्म सब एक सा समाज हो। मैं राजनीति में भी हमारी यही आवाज़ रही कि सब समाज को एक हो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो SC ST OBC या कोई भी अपराध या ब्राह्मण है। अब कहते सबको एक घाट पे पानी पिलाओ, जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप जात पात में या पैसे पर गरीबी में लगे रहेंगे तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ श्याम अग्रवाल जी। मेरी दिल्ली मेरे साथ के लिए मैं गोपाल रामचरण श्री रामलीला कमेटी के ऑफिस से।
रवि सिंह के साथ। आज के टाइम में बताया जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन भगवान श्री राम पाप और भ्रष्टाचार से लड़ने का सदैव कार्य करते रहे हैं। और आज के समय में अगर कोई एक ऐसा नाम है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ता है 24 घंटे, जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो उसके खिलाफ खड़ा होने का काम करता है एक वीर है, जो सादरे का बड़ा नाम है। सर, आज आप इस पावन पर्व पे भगवान राम सदैव गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ते रहे और आपका भी नाम सादरे में माना जाता है कि आप हमेशा बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं। तो आज इस रामलीला को आखिर तक, जब रावण दहन तक पहुँचेगी, जो भी सरकार या ये कहेगी उन नीतियों को कैसे देखते हैं? प्रभु राम जब वनवास के लिए चले हाँ, तो सरयू नदी के पास जब पहुँचे तो केवट से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे नाव से पार करा दो, हाँ, नैया पार करा दो। तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारी नैया पार करा दो और इन भ्रष्टाचारियों को टिकाने लगा दो। देखा, जब बात होती है मतलब इनके मुँह से की बात आती है। भगवान राम के प्रत्येक जो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया समाज को, उसी दिशा में चलते हैं। तो सर, आज संदेश यही है कि हमें प्रभु राम के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। प्रभु राम अगर अयोध्या से वनवास नहीं जाते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। हमेशा त्याग करना पड़ता है और हमें त्याग सिखाया है प्रभु राम ने। तो हमें प्रभु राम के पद चिन्हों पे चलना है। सिर्फ रामलीला करना और दिखाना ही हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए, उनके पद चिन्हों पे चलना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे साथ सादरा विधानसभा यूथ विंग की प्रभारी हमारे साथ हैं, जो कि इस भूमि पूजन के अंदर आई हुई हैं। हम उनका एक संदेश जानना चाहते हैं। भगवान श्री राम रामलीला का मंचन होने जा रहा है, आज भूमि पूजन में 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं इन शारदा विधानसभा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। यहाँ पे शारदा विधानसभा वार्ड नंबर 31 में मुकेश नगर में, वार्ड नंबर 30 में मुकेश नगर में 71वां रामलीला महोत्सव भूमि आयोजन किया गया है, जिसमें अवधेश चौबे जी एंड विशाल शर्मा जी ने मुझे वो यहाँ पे बुलाया है और स्वागत किया है। नाम क्या बताया? हिना हर्षित पानी। ये हिना जी थी, जिन्होंने ये पूरी टीम के साथ यहाँ पे आई हुई हैं और इसमें पूरा योगदान दे रही हैं इनके साथ। सर, आपको सुनना है। मेरा नाम शारदा विधानसभा के यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। तो आज बड़ा पावन पर्व है, क्या संदेश भगवान राम की जो मंचन हुई है? वो सबसे पुरानी रामलीला कमेटी है यहाँ पे, और सब मिलजुल के रहे, सब भाईचारे में रहे, कोई इसमें नेगेटिव संदेश नहीं आना चाहिए, बस यही संदेश है। सर, आप मैं अरुण यही संदेश देना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया है। इसको रामलीला कमेटी को करेगा। उससे 200 रामलीला स्टार्ट होने वाली है, बहुत काफ़ी रामलीला है और वर्षों में चली आ रही है और पूरी कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। ये भी हमारे शाह भगवान जी 1975 से इसकी जिम्मेदारी ली हुई है और उनके साथ हमने सारे और हम भगवान से यही रामलीला का आयोजन हो और सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर और बीमारी को लेकर वो सारी ये थे आम आदमी पार्टी के यूनिट, ये कह सकते हैं पूरी, जो कि इस रामलीला के मंचन में सहयोग दे रही है। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करते हैं ये भूमि पूजन आज हुआ है, मंचन भी खुशहाल तरीके से हो। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं गोपाल राजपूत करण रवि सिंह के साथ मुकेश नगर श्री राम से।